Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we'll be taking the questions from this section, spotting the errors. Though we have done good number of sessions in sentence correction, and this is also in the same line, I can say. So here we take the first question, and before you come for this session, your basics must be clear. So do attend the basic sessions before you come for this session. Though we'll be discussing the concepts once again. So let's take the first one, and yes, once again a suggestion for you, just pause the session. When the question appears on the screen, just try to do it on your own and see whether you get the right answer or not. Okay, and let's begin. The first question over here, he ordered as if he was my master. अब ये क्या कहना चाह रहा है कि वो मुझे इस तरह से ऑर्डर कर रहा है जैसे कि वो मेरा मालिक हो, या मतलब मैं उसके नौकर हूँ. तो ये जो कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती है वो मतलब क्या होती है, इमेजिनेशन वाली जो सिचुएशन होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होते हैं. तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वॉज की जगह क्या आएगा, वर. राइट, यहाँ पर जो पास्ट टेंस यूज होता है वो उस हिसाब से पास्ट टेंस नहीं है जो हम रेगुलर में यूज करते हैं, जो हमने पास्ट टेंस में सीखा है. यहाँ पर ये इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है. जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता. इसका मतलब है कि मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है. ठीक है, और इफ ही हैड द मनी ही वुड बाय अ कार. और सपोज आई डोंट नो द आंसर, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू. मतलब मुझे आंसर नहीं पता है, अगर पता होता तो मैं तुम्हें बता देता. ठीक है, एंड सपोज आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू, I'd हेल्प यू इफ आई कुड. मैं तुम्हारी मदद करता अगर मैं कर सकता तो. ठीक है, तो इन सब में एक्चुअली पास्ट टेंस का सेंस नहीं आ रहा, बट थोड़ा इमेजिनेशन का, थोड़ा वो सिचुएशन जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सबका यूज हो रहा है. तो वहां पर हम पास्ट टेंस यूज करते हैं. राइट, सो ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वर माई मास्टर. राइट, इफ ही वॉज माई मास्टर नहीं, इफ ही वर माई मास्टर. वो ऐसे ऑर्डर कर रहा है जैसे वो मेरा मालिक है. राइट, तो यहाँ पर क्या इमेजिनेशन का एक जो है वो फीलिंग आ रहा, आई कैन से. ठीक है, सो एरर इज देयर इन दिस पार्ट. आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके लिए नया पॉइंट है तो. If it was so, poetry would cease to matter. For the same reason, we'll be using were over here. Right? अगर ऐसा होता तो. Then, the merit of these books are known to everyone. Okay. नाउ द मेरिट ऑफ दीज बुक्स, ये जो वर्ब यूज हो रही है वो किसके लिए यूज हो रही है, इसके लिए यूज हो रही है. राइट, मेरिट के लिए. सो द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर कैसा आएगा, मेरिट इज सिंगुलर, सो इसके लिए यहाँ पर इज आना चाहिए. राइट, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज नोन. ये जो आर है वो इसके लिए नहीं आ रहा है, इसके लिए आ रहा है. सब्जेक्ट ये है. राइट, तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ब होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए, तो दैट शुड बी इज. सो द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज नोन टू एवरीवन. सिमिलरली द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर वेरी बैड. ये जो वापस आर आ रहा है वो इसके लिए आ रहा है, कंडीशन के लिए. द कंडीशन सब्जेक्ट ये है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो अगेन वहां पर यहाँ पे इज आना चाहिए. ठीक है, ये बहुत कॉमन एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली. तो ऑलमोस्ट जब आपको 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं तो एक कम से कम क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर पर होता ही है. राइट, द स्मेल ऑफ दीज रोज फ्लावर्स. अब यहाँ पर भी आ रहा है. अगेन ये जो है वर्ब यूज हो रही है वो सब्जेक्ट यहाँ पर स्मेल के लिए बात कर रहे हैं हम, रोजेस के लिए बात नहीं कर रहे हैं. रोजेस की स्मेल के लिए बात करें तो स्मेल सिंगुलर वापस. ओके, सो यहाँ पर हम इज यूज करेंगे. Then, the condolence messages received on the death of Mrs. Gandhi speaks highly of her greatness. Condolence messages, right? क्या है, plural है messages.
तो इसके साथ जो वर्ब एग्री होगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर द कंडोलेंस मैसेजेस रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ मिसेस गांधी स्पीक्स, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ स्पीक्स इट मस्ट बी स्पीक, राइट, प्लूरल वर्ब. हाईली ऑफ हर ग्रेटनेस. So plural subject, plural verb, singular subject, singular verb, right? Economic cooperation between the two countries have increased substantially. Again economic cooperation and यहाँ पर have है, right? Again singular subject, verb singular होने चाहिए तो have की जगह has, right? Economic cooperation between the two countries has increased substantially, right? A band of musicians, अब यहाँ पे musicians नहीं है, a band of musicians है, तो precisely a band of musician है, यहाँ पे तो a ही लगा रखा है तो वैसे ही singular है, तो have गलत है यहाँ पर. again a band of musicians has, right? अगर सिर्फ musicians होता तो have करेक्ट था, लेकिन a band of musicians है, म्यूजिशियन का एक ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है वो एक है, तो वो सिंगुलर हुआ, भले अंदर बहुत सारे लोग हैं पर वो ग्रुप एक है, तो उसके हिसाब से वर्ब यहाँ पर आएगी, तो इसलिए यहाँ पर हैज आना चाहिए, राइट. द नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, अगेन द नंबर ऑफ पर्सन, सो सिर्फ पर्सन्स नहीं है, अ नंबर ऑफ पर्सन्स है और द नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो यहाँ पर अगेन जो वर्ब है वो इसको एग्री करनी चाहिए. सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब जो है वो भी singular. So the number of person interested in psychology is generally small, right? The number of persons, जो subject है वो number है, right? The number of persons. So be very careful about it. If you are not clear for the first time, just revise this portion once again. Okay? The manager's comments on the preparation of the test matches for this tour has been generally praised. Okay, यहाँ पर जो subject है वो क्या है? The manager's comments. Manager वाली एक ही आदमी, लेकिन जो subject है वो क्या है? Comments. Comments क्या है? Plural. So plural के साथ जो verb होने चाहिए वो भी plural. तो यहाँ पर has की जगह have. Right? Manager's comments is plural. So the manager's comments on the preparation of the test matches for this tour have been generally praised. Okay, next is the details of the incident was not known to me. Okay, so again details is plural, so instead of was we should use were over here. The details of the incident were not known to me. Okay, so singular verb, singular subject, singular subject, singular verb, plural subject, plural verb, right? The majority of writers never passes this stage. Now the majority of writers, subject is writers, writers plural, right? तो ये जो verb है वो singular नहीं होना चाहिए, plural होना चाहिए, right? So the majority of writers never pass this stage. Okay, should be clear. Singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. So here the subject is writers. A large part of distinctive features of the mind is due to its being an instrument of communication. So here features, subject, that's plural, so according to that verb should also be plural, so instead of is it should be are, right? A part of the mango are rotten, a part of the mango, so according to this a part, that's subject, singular subject, so verb should also be singular, right? So a part of the mango is rotten. The governing body at its first meeting have, right? The governing body, singular subject, verb should be singular, so has decided to conduct the test again, right? The Bankers Association has submitted a memorandum
for the fulfillment of their demands. Now here the Bankers Association has submitted a memorandum for the fulfillment of their. See, if subject is singular, this pronoun should also be singular. So it should be its, not their, right? So has submitted a memorandum for the fulfillment of its demands. See, bankers, this word itself is plural, right? But it is precisely the subject is the Bankers Association. So this is singular, and because of that we have got singular verb over here, has submitted a memorandum. Okay, तो जो pronoun होना चाहिए, जो वो भी इस एसोसिएशन अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी इसके जो रिप्लेस प्रोनाउन करेगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए. सो इट्स डिमांड्स. ओके, 5 quintals of wooden coal are his annual requirement for the unit. Now यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 5 क्विंटल्स है ये अपने आप में क्वांटिटी भली प्लूरल है, लेकिन जो 5 क्विंटल्स है दिस इट्स एक्चुअली अ सिंगल यूनिट, राइट. 5 क्विंटल्स जो है क्वांटिटी यूनिट है, क्वांटिटी प्लूरल है, लेकिन ये जो यूनिट है वो सिंगुलर है, राइट. सो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यहाँ पर आएगी वो सिंगुलर होनी चाहिए, राइट. Because it represents a definite weight and it is used as a collective noun, right? So because of that we'll be using singular verb. Okay, Dickens have criticized the philosophy in Hard Times. Here Dickens is actually a name, it's not plural subject, right? So if it is a name, so obviously it will be singular, so instead of have we should be having has over here. So Dickens has criticized the philosophy in Hard Times, right? So be very particular about it. We'll be discussing this in detail, where we have mathematical you can say quantity or expression, something like that. Okay, next is all his money is spent and all his hopes ruined. No error. Okay, now see, we have two subject, all his money and all his hopes, right? For this subject we have this verb over here, but for this subject all his hopes we don't have any verb, so we need to have a verb over here. So all his hopes, now जो पूरा sentence है वो present tense में है, इसलिए यहाँ पे जो verb आएगी वो भी present tense में आएगी, and that should be are. Hopes plural, so उसके लिए plural verb are. So all his money is और पूरा sentence जो है वो actually passive voice में है, वो आपने observe कर लिया होगा. All his money is spent and all his hopes are ruined. Okay, next is this rule may and ought to be disregarded for the time being. Okay, this rule may and ought to be disregarded, तो यहाँ पर भी may be होना चाहिए. This rule may be and ought to be disregarded for the time being, right? He is one of the richest men, if not the richest man in the world. Okay, शिवम, जब भी बहुत सारे में से एक की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए. ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन. अब यहाँ पर अगर MAN है तो ये रिचेस्ट मैन मतलब ये तो एक ही आदमी हुआ, लेकिन वो बहुत सारे अमीर लोगों में से एक है, राइट. सो बहुत सारे अमीर लोगों के लिए यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए, राइट. MAN प्लूरल MEN. सो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, राइट. सो दिस शुड बी प्लूरल. ओके, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. जैसे अगर आपको बोलना हो शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स होना चाहिए, नॉट गर्ल, राइट. सो इस तरह से ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन. सो बहुत सारे अमीर आदमियों में से वो एक है, ठीक है. सो वी हैव एरर ओवर हियर. वी कैन ऑलमोस्ट गेट एवरीथिंग इन दिस मार्केट. Now here this placement of almost is wrong. We can get almost everything, right? जो almost है वो everything के पहले आना चाहिए. We can get almost everything in this market. Every Tom, Dick and Harry drink wine these days. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉम, डिक एंड हैरी,
लेकिन यहाँ पर जो टॉम डिक एंड हैरी है वो मतलब किसी जनरल लोगों के लिए हम यूज करें। टॉम डिक एंड हैरी यहाँ पे कोई 3 पर्टिकुलर लोगों के नाम नहीं है, मतलब हर बंदा, कहने का मतलब है हर बंदा, हर चलता फिरता बंदा जो है वो आजकल वाइन पीता है, राइट। तो यहाँ पर एवरी यूज हो रहा है, मतलब कि जो वर्ब है वो सिंगुलर होनी चाहिए। एवरी मतलब हर एक, राइट। सो हर एक चलता फिरता, हर एक आदमी, टॉम डिक एंड हैरी मतलब हर चलता फिरता आदमी जो भी है वो वाइन पीता है। तो यहाँ पे ड्रिंक्स आना चाहिए, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ही एंड आई इज पार्टनर्स इन दिस फर्म। अब यहाँ पर एंड आ रहा है, राइट। ही एंड आई मतलब 2 लोग हैं। अब 2 लोग हैं तो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया। ही और होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर ही एंड आई है तो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल होनी चाहिए, तो इट शुड बी आर, राइट। और होता तो इस बराबर था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एंड है इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। ही इज वन ऑफ द ग्रेट मैन दैट हैव एवर लिव्ड। अगेन यहाँ पर सेम वही बात है जो अभी हमने बात किया था। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, राइट। सो यहाँ पर भी सेम बात है। वन ऑफ जब भी आता है तो वन ऑफ मतलब बहुत सारी चीजों में से एक या फिर बहुत सारे लोगों में से एक, वो वाला सेंस आता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए, राइट। सो वी हैव एरर हियर। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वर प्रेजेंट देयर ऑन द स्पॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। मजिस्ट्रेट और कलेक्टर एक ही आदमी है, सिंगल मैन, ठीक है। अभी जैसे कई बार आप किसी भी एक ही पर्सन को 2 तरह से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे दिस इज और आई कैन से मिस्टर शर्मा, ही इज टीचर एंड द मेंटर। सो टीचर भी है और मेंटर भी है, लेकिन अल्टीमेटली मिस्टर शर्मा आदमी एक ही हैं, या मिसेस शर्मा अगर है तो वो लेडी एक ही है। उनको हम 2 तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, शी इज माई टीचर एंड द मेंटर, ठीक है। तो जब वो शी, तो फिर हम जब टीचर भी कह रहे हैं मेंटर भी कह रहे हैं, जो दोनों है वो एक मिसेस शर्मा को ही बता रहे हैं, इसलिए वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होता है। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो बात अलग थी, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब चलता। लेकिन जो मजिस्ट्रेट है और जो कलेक्टर है वो एक ही आदमी है, तो फिर यहाँ पर वॉज आएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। देन हॉर्स एंड कैरेज आर वेटिंग देयर। ओके, ये जो है एक्चुअली आप किसको टोंगा जिसको बोलते हैं, तो वो ये जो कैरेज है वो हॉर्स के साथ में ही चलती। तो कुल मिलाकर के ये एक सिंगल यूनिट है, राइट। ये अलग से यूज करें, ये अलग से यूज करें, ऐसा नहीं है। अगर ये हमारा बाहर इंतजार करे तो हम कुल मिलाकर के जो उसको पहले जमाने में हम टोंगा बोलते थे, राइट। तो ये यूनिट सिंगल ही है, इसके लिए यहाँ पर हम इज यूज करेंगे, राइट। एक ही यूनिट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इज। राइस एंड फिश, अगेन ये भी सिंगुलर यूनिट है, राइट। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में खाया जा रहा है, ओके। तो ये एक कंप्लीट डिश है, लेकिन इस डिश में 2 चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक डिश है ये, राइट। डिश के अंदर राइस और फिश का एक कॉम्बिनेशन है। अगेन इट इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट, सो यहां पर भी इज आएगा फॉर द सेम रीजन। जैसे हम बोलते दाल एंड राइस इज माय फेवरेट डिश, तो जब इस तरह से होगा तो वो जो एक कंप्लीट डिश है उसको हम सिंगल यूनिट की तरह ही ट्रीट करेंगे, चाहे उसके अंदर 2 चीजें मिक्स हो। जैसे दाल एंड राइस मैंने आपसे बात किया। जैसे कोई पंजाबी ऐसा बोल सकता है मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, राइट। सो इट इज अ कंप्लीट डिश, ओके। सो वहां पर भी इज ही यूज होगा। मक्के की रोटी एंड सरसों का साग इज माय फेवरेट डिश, ओके। आई होप यू आर गेटिंग मी। अगेन ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट मैन। अभी अभी रीजन आपको बताया, वापस एक रिकैप हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने आप से कर पा रहे होंगे। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट मैन, बहुत सारे लंबे आदमियों में से वो एक है, ठीक है। ही मेड अ ब्लंडर एंड वर्स देन दैट अ क्राइम। ओके, उसने एक ब्लंडर किया और उससे भी ज्यादा था कि उसने एक क्राइम किया। सो क्राइम को करने के लिए क्या होता है, क्राइम इज कमिटेड एक्चुअली, ठीक है। कोई भी क्राइम को
कमिट किया जाता है. सो ही मेड अ ब्लंडर एंड वर्स देन दैट कमिटेड अ क्राइम. उसने कोई क्राइम किया. तो ये जो एक्चुअली इस क्राइम के लिए कोई वर्ब भी यूज नहीं हो रही, यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं. ही मेड अ ब्लंडर, ब्लंडर के लिए वर्ब है कि उसने एक ब्लंडर किया है, लेकिन क्राइम के लिए कोई वर्ब नहीं है, राइट. तो जो दोनों सब्जेक्ट है दोनों के लिए अलग अलग वर्ब जो है वो होनी चाहिए. ओके, सो ही मेड अ ब्लंडर एंड वर्स देन दैट कमिटेड अ क्राइम. ओके, the wheat on this farm is finer than last year. ये जो सेंटेंस है इसको थोड़ा और अच्छा फ्रेम करने के लिए और लॉजिकल बनाने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा. जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. द व्हीट ऑन दिस फार्म इज फाइनर देन इट वॉज, राइट. जो पिछले साल था उसके मुकाबले इस साल जो है वो फाइनर है. तो जो पिछले साल था उसके लिए हम यहाँ पर इट वॉज लिखेंगे तो ये इसका जो सेंस है वो ज्यादा अच्छे से क्रिएट होगा, राइट. द व्हीट ऑन दिस फार्म इज फाइनर देन, किसके साथ किसके हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, जो पिछले साल था. सो व्हेन फाइनर देन इट वाज लास्ट ईयर, राइट. ओके, नेक्स्ट इज आई स्कैर्सली हैव इनफ सिल्क फॉर माई साड़ी. ओके, यहाँ पे तो ज्यादा बड़ी एरर नहीं है. स्कैर्सली एडवर्ब, इसका प्लेसमेंट गलत है. आई हैव स्कैर्सली, जो स्कैर्सली है वो हैव के बाद में आएगा, राइट. स्कैर्सली इज एन एडवर्ब. ओके, सो इसका प्लेसमेंट जो है वो फर्स्ट वर्ब के बाद में होना चाहिए. ओके, एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग इट्स ओन प्लेजर्स फॉर एवरी वन. ओके, एवरी डे सिंगल चीज, एवरी नाइट कुल मिला के सब सिंगुलर है. सो एवरी डे and every night brings, right, singular subject, singular verb. Every day and every night brings its own pleasure for everyone. और precisely every day and every night, हर दिन और हर रात, इसको हम लोग एक सिंगल यूनिट ही ट्रीट करेंगे, ठीक है. So every day and every night brings its own pleasure for everyone. He more than his parents are responsible for his bad habits. Okay, यहाँ पर क्या होगा, he more than his parents, वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. तो ये जो वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए, ही के साथ. सो he more than his parents is responsible for his bad habits. Okay, ब्रेड एंड बटर, जैसे हमने पहले बात किया था, दाल एंड राइस, मक्के की रोटी एंड सरसों की सब्जी एंड सेम थिंग. सो ब्रेड एंड बटर भी क्या है, सिंगल यूनिट है, इनको एक साथ खाया जाता है. तो ब्रेड एंड बटर इज अ रिच एंड नॉरिशिंग फूड, राइट. सो आर नहीं आकर के इज आएगा, ठीक है. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. नॉट ओनली शी बट ऑल हर सिस्टर्स has been married since long. Okay, not only she but all his sister. ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें ये जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए. जैसे हमने नाइदर नॉर का केस देखा था, नाइदर शी नॉर वाले जो केसेस हमने देखे थे, वहां पे जो वर्ब होती है वो किसके साथ में एग्री करती है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर सबसे पास में क्या है, सिस्टर, ऑल हर सिस्टर्स. अब सिस्टर्स अगर प्लूरल है तो यहाँ पर भी हैज की जगह प्लूरल वर्ब आना चाहिए, दैट इज हैव. सो नॉट ओनली शी बट ऑल हर सिस्टर्स हैव बीन मैरिड. ओके, देयर आर नथिंग बट माइजरीज इन हर लाइफ. देयर आर नथिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट अब जो है वो नथिंग. देयर आर नथिंग गलत होगा, देयर इज नथिंग. देयर इज नथिंग but miseries in her life. Either he or I is responsible for the loss. Either और का केस हो या neither nor का केस हो, जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ में एग्री करती है. अब यहाँ पे जो वर्ब है वो इसके साथ में एग्री करनी चाहिए, I के साथ में, राइट. I के साथ में प्रॉपर वर्ब क्या होगी, am. So neither he either he or I am responsible for the loss, right. सो काफ़ी फास्ट मैंने काफ़ी आई थिंक 30-40 सेंटेंसेस डिस्कस कर लिए, बट क्योंकि हम पहले भी काफ़ी ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं तो अभी मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा.
So we'll have more practice in next session. Bye bye.